अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज पीएसटी, सीटी, जीएसटी, डीएमपीटी के लिए हम इंग्लिश एमसीक्यूज कुछ लेकर आए हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 से, डैश इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड लेटर। योर्स ओबीडेंटली, योर्स ओबीडेंटली और योर्स ओबीडेंटली। तो यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें कौन सा हमारे पास करेक्ट है? यहाँ पर तो देखें, इंग्लिश एप्लीकेशन में इस तरह एपोस्ट्रोफी के साथ ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये और ये जो है, ये तो अब दोनों गलत हैं। अब ऊपर वाले दो जो हैं, इनमें आपके पास कौन सा एप्लीकेशन के एंड पर जो आप लिखते हैं, तो कौन सा हमारे पास करेक्ट है? तो यहाँ पर यूर्स, यहाँ पर वो स्मॉल लिखा है, यहाँ पर वो जो है ये कैपिटल है। थोड़ा सा इसमें यही फ़र्क है, बाकी तो ये सेम है। तो यहाँ पर यूर्स ओबीडेंटली, दूसरा लफ्ज़, पहला तो ये आपके पास कैपिटल आ गया, दूसरे जो स्मॉल है ये आपके पास, यानी ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, Someone has broken your pen. Choose the correct passive voice. यहाँ से आप शुरू करें your pen, तो u को कैपिटल कर लेंगे, y को कैपिटल कर लेंगे your में। your pen यहाँ से आपने शुरू करना है, your pen, और यहाँ पर हैज़ यूज़ हुआ है। हैज़ के बाद जो है ना ब्रोकन है, थर्ड फॉर्म है। तो इस अगर हैज़ या है हो आपके पास, तो उसके बाद बीन का इजाफा आप करेंगे, हैज़ बीन ब्रोकन बाय समवन। तो ऑप्शन ए में आप देख लें, ये आपके पास मौजूद है, योर पेन हैज़ बीन ब्रोकन बाय समवन। तो ये आपके पास इसमें करेक्ट। नेक्स्ट वन, अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में, चूज द करेक्ट सेंटेंस। Whom do you wish to punish? Whom do you wish to punish? Whom do you wish to punish? और whose do you wish to punish? यहाँ पर देखें, who का मतलब क्या होता है? इस who का मतलब यहाँ पर यानी कौन, और whose यहाँ पर जो यूज़ हुआ है, यानी इसका मतलब क्या है? किसका या किसकी। और नेक्स्ट आपके पास होम, किसको और किसके लिए। और विच तो ज़्यादातर बेजान उसके लिए यूज़ होता है, कौन सा। अच्छा, तो यहाँ पर इन तीनों में आप देखेंगे कि कौन सा आपके पास यहाँ पर करेक्ट आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 में, तो एक छोटा सा सेंटेंस आप इसके लिए याद रख सकते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। अगर एक छोटा सा जुमला दिस हाउस इज़ माइन, अगर ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो तो ये आखिर में आपके पास हमेशा ये इसमें प्रोनाउन आता है, दिस हाउस इज़ माइन। और अगर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो ये फिर उसके बाद आपके पास क्या आएगा? नाउन आखिर में आएगा प्रोनाउन के बाद। दिस इज़ माई हाउस, तो ये माई जो है माई हाउस, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास चूँकि होम का मतलब क्या होता है? कैसे, किसको, किसके लिए। होम डू यू विश टू पनिश, किसको आप, यानी। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 में आपके पास क्या है? ही सेड टू मी व्हाई हैव यू कम लेट, चूज द करेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर आप ही सेड टू मी व्हाई हैव यू कम लेट, यानी उसने सवाल यहाँ से उससे पूछा है। तो ही आस्क्ड मी व्हाई, अब यहाँ पर यू चूँकि सेकंड पर्सन है, और इसको आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ, यहाँ पर मी और इसका, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव में ये आपके पास आई मी में चेंज होता है। तो यहाँ पर हम आई लगाएंगे,
और यहाँ पर चूंकि पास्ट टेंस है तो यहाँ पर यानी सेड है तो आई के साथ हेड आप लगाएंगे, हैव का सेकंड फॉर्म। आई हैड कम लेट, ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड कम लेट। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन, यहां पर आप देख सकते हैं 2 and 2 make 4, the word in is dash conjunction। तो ये आपके पास कौन सा कंजंक्शन होगा क्वेश्चन नंबर 13 में। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी कहते हैं, और ये कौन सा होता है कंजंक्शन दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड फ्रेजेस को ये करता है क्लासेस को एंड सेंटेंसेस को टुगेदर, यानी उसको मिलाता है। इंग्लिश में कितने हैं टोटल, ये आपके पास 7 कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन है। वो कौन कौन से हैं वो आपने याद रखने हैं। फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, येट है। इससे पहले मैंने इसके लिए एक फार्मूला भी बताया था। तो इसमें आपके पास 23 में ऑप्शन बी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ऑप्शन बी हमारे पास इसमें बिल्कुल करेक्ट है 23 में। नेक्स्ट वन, अगले की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो 28 है, शी वॉज सीविंग डैश द लाइट ऑफ द लैम्प। इन है, बाय है, विद है, एट है। यहाँ पर जो दो आपके पास प्रीपोजिशन है, बाज़ लोग कहते हैं इसमें इन यूज़ होगा और बाज़ कहते हैं बाय यूज़ होगा। यानी प्लेस और पोजीशन के लिए अगर उसके हिसाब से अगर लिया जाए तो शी वाज सीविंग डैश इन द लाइट ऑफ द लैम्प। और अगर मीन्स के तौर पर, ज़रिए के तौर पर एक चीज़ के, यानी जिस तरह बाई ट्रेन, बाई बस, उस तरह आप यानी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर जब एक चीज़ को आप लेते हैं तो फिर मतलब शी वाज सीविंग बाय द लाइट ऑफ द लैम्प। तो अब ये दोनों इसमें आपने भी बताना है कि कौन सा इन होना चाहिए या बाय होना चाहिए। तो कुछ लोगों का कहना है कि इसमें इन लगेगा और ज़्यादातर लोगों का ये भी कहना है कि इसमें बाय लगेगा। आपने भी कमेंट बॉक्स में इसके लिए जो है आंसर देना है, और इसके लिए फिर मैं करेक्ट आंसर भी दूंगा। आपने कमेंट करना है तो कमेंट में बता दूंगा, लेकिन अपना आंसर भी आपने लाजमी बताना है इसमें। नेक्स्ट वन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है, डे सम मनी फॉर हार्ड टाइम, पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट अवे, पुट अक्रॉस। जिस तरह हम कहते हैं मुश्किल वक्त के लिए थोड़ा सा पैसा आप बचा कर रखें, तो पुट अवे साइड पर उसको करें, थोड़े पैसे जो है ना आप, तो पुट अवे यानी ऑप्शन सी यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग भी आपने यहाँ पर बताना है 32 में। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर अगर आप देख लें तो 32 में हमारे पास सारे स्पेलिंग आप देख लें। अरिस्टोक्रेसी का मतलब अशरफियाँ, हुकूमत या उस तरह का होता है। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग है, यहाँ पर ऑप्शन ए में ARISTOCRACY, अरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन ए हमारे पास इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 39 है, द कार वॉज जस्ट अलोंग स्लोली, ड्राइविंग, पुलिंग, सेलिंग और क्रशिंग। तो यहाँ पर द कार वॉज जस्ट पुलिंग अलोंग स्लोली, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। वेल यू डू मी द डिश ऑफ डाइनिंग विद मी, इस तरह आप कहते हैं किसी को। पहले तो इसका मतलब आप समझें कि यहाँ पर पहले का जो है, यहाँ पर हर होप को कहते हैं, दहशत को कहते हैं, जबकि ऑनर इज़्ज़त को कहते हैं हार्टर। इसका मतलब होता है तकब्बुर, और हर्बर का मतलब होता है पनाह या हिफाजत की जगह। तो किसी के साथ खाना खाना ये मतलब एक इज़्ज़त होता है, ऑनर। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है।
तो इसी तरह की मज़ीद MCQs के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।